आज की हेल्थ क्यूरियोसिटी है, क्या इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल से माँ और बच्चा मर भी सकते हैं? हमारे समाज में जो अनट्रेन्ड अनस्किल्ड दाई और झूलाछाप डॉक्टर्स हैं, उनके ज़रिए नॉर्मल डिलीवरी का काम आम तौर पे गांव देहात में या शहर में भी कराया जाता है। जबकि क्वालिफाइड डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फिर भी उनके पास लोग इसलिए नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि ये तो सदियों से इस तरह से ये काम होता चला है और दाइयाँ ही कराती चली गई हैं। जबकि उनको नहीं मालूम इन दाइयों के जरिए और अनस्किल्ड झोलाछाप डॉक्टर्स के जरिए जो डिलीवरी के वक्त इंजेक्शन लगाया जाता है, उससे कितनी माँओं और बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। डिलीवरी का जब पेन स्टार्ट होता है तो घर वाले किसी दाई को बुलाते हैं या झोलाछाप डॉक्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि बच्चा पैदा करने वाला इंजेक्शन लगा दो, और वो लोग बिना किसी असेसमेंट के, बिना सोचे समझे हुए वो इंजेक्शन लगा देते हैं। उस इंजेक्शन के बाद में क्या होता है, अगर किस्मत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिलीवरी फास्ट 1-2 मिनट में बेबी डिलीवर हो जाता है और वहां लड्डू बटने लगते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं कि हर किसी के साथ में ऐसा हो। ऐसे केसेस में ही वो लोग जिनकी किस्मत अच्छी नहीं होती है, उनका बेबी का साइज और पेल्विस के साइज में फर्क है, डिफरेंस है, तो बेबी फंस जाता है। इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को समझाने के लिए मैं आपको पेल्विस के बारे में बताना चाहूँगा। ये गार्डियल बोन्स हैं, पेल्विस, यहाँ पर पैर की हड्डी लगी होती है। ये यहाँ पर इस तरह से इंसान खड़ा होता है। जब ऊपर का हिस्सा पेट से जुड़ा होता है, इसको पेल्विस कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में पहले बच्चा पेट में, यूट्रस के अंदर पेट में होता है ऊपर की तरफ। जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और डिलीवरी के पेन शुरू होते हैं, तो बच्चे का पोजीशन इस तरह से नीचे की तरफ सेट होना शुरू होता है। अगर खुशकिस्मती से बच्चे का हेड पार्ट नीचे की तरफ है और जो डिलीवरी की स्टेज है उसमें सर्विस डायलेट हो चुकी है, स्पेस सफिशिएंट है, पूरा स्पेस है, बच्चा निकल सकता है, तब उस इंजेक्शन के लगाने से डिलीवरी हो जाती है। इस तरह से डिलीवरी हो गई। लेकिन अगर ये बच्चा इस तरह से बेंडा रहा हो और ऐसे टाइम पे वो इंजेक्शन लगा दिया जाए, तब बच्चा किसी तरह से नीचे नहीं जा सकता। ऐसे में बच्चे की दिल की धड़कन बंद हो सकती है। बच्चा मेकोनियम पास कर सकता है, टट्टी कर सकता है। उस टट्टी वाले पानी, गंदे पानी को बच्चा एस्पेट कर सकता है, और इस तरह से जो बच्चा पैदा होगा उसके बाद में बच्चे को सांस लेने में कोई दिक्कत आएगी और बच्चे को बर्तनाक हो सकता है। इससे बच्चे की हमेशा के लिए जिंदगी खराब हो सकती है। इसके अलावा बीच प्रेजेंटेशन में या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में या अर्ली स्टेज में ही, जब तक कि सर्विक्स डायलेट नहीं हुई, लेडी डॉक्टर्स जब कोई भी पेशेंट आती है तो उसका बिशप स्कोर देखती हैं। वो देखती हैं कि सर्विक्स फर्म है, सर्विक्स मीडियम हो गई है, या सर्विक्स अब सॉफ्ट हो चुकी है, और कितना स्पेस बन चुका है। तब वो अंदाजा लगाती हैं कि डिलीवरी अब स्टार्ट होगी। उसके अकॉर्डिंग वो लोग तय करती हैं। जबकि थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में ही इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगाने की परमिशन है। इससे पहले सेकेंड स्टेज में भी लेडी डॉक्टर्स कार्डियक स्टेज में आईवी लाइन में डाल करके धीरे धीरे इंजेक्शन चलाती हैं, जिससे कि वो देख रही हैं प्रोग्रेस सही हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीटल हार्ट साउंड नापे जा रहे हैं, उसके बेबी बिल्कुल ओके है, मदर भी सही है। इस तरह से
वहाँ पर आईवी लाइन में धीरे धीरे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये आईएम इंजेक्शन जिस तरह से लगाते हैं ये दाई लोग और झोला छाप डॉक्टर, इससे यूट्रस एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और अगर प्रीवियस सीजर यानी पहले ऑपरेशन हो चुका है उस केस में भी ये लोग लगा देते हैं, और वहां पर क्या होता है कि यूट्रस जो है वो डायलेट नहीं होती है, और प्रीवियस स्कार जो होता है जहां पर से पहले बच्चा काट के निकाला गया था वहां पर कमजोर होती है यूट्रस और फट जाती है। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज ये यूट्रस है और इसके अंदर बच्चा है। बच्चा इस तरह से है कि या तो बच्चे का हेड बड़ा है, कभी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है हाइड्रोकेफलस जिसमें कि बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है, या मदर डायबिटिक है तो उसका बच्चा काफी हैवी बड़ा बच्चा होता है, तो वो नॉर्मल स्पेस से नहीं निकल पाता। ऐसे केस में जब मदर को इंजेक्शन लगा दिया जाता है गलत टाइम पर, जबकि सर्विक्स डायलेट भी नहीं हुई है, सर्विक्स टाइट है, अभी सर्विक्स ओपन ही नहीं हुई है, वहां गैप ही नहीं हुआ, मदर भी चिल्ला रही, उन्होंने कहा कि जल्दी कराने के लिए इंजेक्शन लगा दो। अब सर्विक्स तो बंद है, तो क्या होगा, यूट्रस पर ऊपर जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इस तरह से यूट्रस ही रप्चर कर जाएगी, फट जाएगी यूट्रस। यूट्रस जब फटेगी तो ब्लड ही ब्लड होगा और बच्चा पेट के अंदर तैरने लगेगा, बच्चा मर जाएगा। और अगर सही टाइम पर मदर नहीं पहुंची किसी हॉस्पिटल, किसी गैनेकोलॉजिस्ट के पास में, तो मदर की भी डेथ हो जाएगी। आपको क्यूरियोसिटी हेल्थ का यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में एक नई क्यूरियोसिटी के साथ हम फिर हाजिर होंगे।